तो लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। अब वोटिंग को लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान है। 102 लोकसभा सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं। 21 राज्यों में मतदान जारी है। यूपी की 8 सीटें हैं जहां वोटिंग चल रही है, आप जानते ही हैं। महाराष्ट्र की 5, मध्य प्रदेश की 6 हैं, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोटिंग है। उसी तरह तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 2 घंटे में 9 बजे तक कितना मतदान हुआ उसकी अपडेट हम आपको दे ही चुके हैं। कुछ राज्यों में स्लो वोटिंग है, 9% से कम, जबकि कुछ राज्यों में सुबह के 2 घंटे में ही 15-16% मतदान हो चुका है। अंदाजा लगा लीजिए, उन राज्यों में सुबह से लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। क्या यह मतदान की रफ्तार भी कुछ कहती है? दिन भर इसका भी विश्लेषण होगा, शाम को इस पर विश्लेषण और बहस भी। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो से, एक एक राज्य से, एक एक सीट से हमारे रिपोर्टर आपको वोटिंग की पल पल की खबर दे रहे हैं। 102 लोकसभा सीटें पहले चरण में आज मतदान हो रहा है। वहां पर 7 चरणों में वोटिंग है और पहले चरण में सबसे ज्यादा 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2 घंटे में कितनी वोटिंग हुई आप यहां देख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बार फिर संजीव त्रिवेदी के पास ले चलता हूं। संजीव, मुजफ्फरनगर में है, यूपी का वो इलाका जहां पर आज वोटिंग हो रही है, और यह वो इलाका है जहां किसानों का अच्छा खासा प्रभाव है। ज्यादातर किसान इस इलाके में रहते हैं। संजीव बताइए जरा, थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हो रही थी। संजीव, कौन से बूथ पर हैं आप? सुन पा रहे हैं संजीव? लोग क्या कह रहे हैं? लगता है संजीव को आवाज नहीं मिल रही है। बिहार चलते हैं, जमुई सौरभ के पास। सौरभ, बिहार का हाल बताइए जरा, कुछ वोटरों से बात करिए। जी बिल्कुल मानक, मैं गया में इस वक्त मौजूद हूं और गया लोकसभा क्षेत्र जो है वह निश्चित रूप से बिहार के हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं और उनके सामने कुमार सर्वजीत, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी वो के कृषि मंत्री भी थे। दोनों आमने सामने हैं। लड़ाई जो है वो बिल्कुल सीधी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर गया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले 25 सालों से मांझी का कब्जा है। यानी उम्मीदवार कोई भी हो, अगर उनके नाम के आगे मांझी लगा हुआ है, चाहे हरि मांझी हो, राजेश मांझी हो, विजय मांझी हो, जीत उन्हीं की होती है। निश्चित तौर पर इस बार भी जीतन राम मांझी हैं मैदान में, और हमारे साथ कई वोटर हैं और कुछ ऐसे भी वोटर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है। आप पहली बार आपने वोट किया, तो आपने वोट कर दिया। दिमाग में क्या चल रहा था जब आप ईवीएम की मशीन जो बटन है वो दबा रहे थे? मेरे दिमाग में बस इतना ही चल रहा था, ताकि आगे हम लोग जॉब चाहते हैं फ्यूचर में, ताकि हम उसी को वोट देना चाहते हैं जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सके, हमारे कंट्री को डेवलप कर सके, और हमारे कंट्री का जो कहते हैं प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कि हमारे इंडिया डेवलपिंग कंट्री, वो इतना डेवलप करे ताकि ना आगे जो इतना मतलब गरीबी है और जितना बेरोजगारी है वो सब सही लाइन पे, सही डायरेक्शन में चला जाए। लेकिन आप गया की रहने वाली, आपको लगता है कि इसके पहले जो सांसद थे उन्होंने गया के साथ न्याय किया? गया में वो विकास हुआ जो होना चाहिए था? पूरी तरह से तो नहीं, बट हुआ कुछ तो हुआ। एजुकेशन के मामले में, रोड के मामले में। पहले के समय में था कि हमारी मम्मी कहती थी कि रात में बाहर नहीं जाते थे, अब हम लोग रात में बाहर ट्यूशन जाते, क्लासेस जाते, घूमने जाते, वो सब तो हुआ। ये बहुत हद तक सुधार हुआ है। बाबा, आपने वोट कर लिया? जी नहीं हुआ अभी आपका नहीं हुआ है। क्या परेशानी आ रही है? इसमें पर्ची में नहीं बता रहा। अच्छा, पर्ची नहीं बता रहा। ये बताइए कि आपने वोट कर लिया, क्या दिमाग में क्या था, मन में क्या चल रहा था जब आप ईवीएम का बटन दबा रहे थे? कुछ नहीं, मतलब कि देना था, दे के चला अंदर से। मतलब जाति के नाम पर या कुछ मुद्दे भी थे दिमाग में? कुछ नहीं, केवल जाति के नाम पर नहीं, वोट दे दिए, देना था जिनको। जी, तो गया में विकास हुआ है पिछले, अगर 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, तो जो सांसद थे उन्होंने गया के लिए कुछ किया है, या मतलब बन गए और उसके बाद उन्होंने अपना 5 साल का जो कार्यकाल था वो अपना पूरा कर लिया? नहीं किए हैं, हुआ है जी। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, गया के जो युवा हैं उनके मन में क्या चल रहा है जब वो वोट डाल रहे हैं या मतदान केंद्र? सबसे बड़ी समस्या यही है बेरोजगारी का, वही मुद्दा बना हुआ है हम लोग का, उसी पे हम लोग ये कर रहे हैं वोट।
बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मौजूदा जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, वो बेरोजगारी दूर कर पाई काफी हद तक या कुछ हद तक, या नहीं कर पाई? क्या लगता है? यहाँ तो अभी बहुत कम, ना ही के बराबर निकला है, ऐसा कोई ठीक नहीं है। जो अभी जो सरकार है वो इस टाइम वैकेंसी थोड़ा निकाल रहा है, लेकिन आगे क्या करेगा इसका तो कोई पता नहीं है। तो आपने वोट कर लिया या करने वाले हैं? वोट कर दिए। कर दिया। तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? मुद्दे क्या थे मन में? मुद्दा तो यही था कि जो वोट जिसको देंगे वो थोड़ा है कि करे, हम लोग का लिए, युवा के लिए कुछ करे और जॉब के लिए कुछ करे। अभी भी भरोसा उसी पार्टी से है? आपको लगता है कि जो नहीं हो पाया वो हो जाएगा? ये कंफर्म तो किसी के बारे में सोच नहीं सकते, किसी का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते किसी के बारे में। वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कौन क्या करेगा। जो तो आज दिमाग में क्या चल रहा है? आज मतदान है, जितना बोला गया था उतना तो किसी को मिला नहीं, या कंफर्म बोल भी नहीं सकते क्या है नहीं है, तो बस चल रही है जितना बोला गया था। सौरभ, लौटूंगा आपके पास। सौरभ, एक सेकंड रुक जाइए जरा।